भारत में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केसों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन को एक बार फिर सतर्क कर दिया है। हालांकि फिलहाल इसे स्थानीय संक्रमण वृद्धि या लोकल स्पाइक कहा जा रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों और मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार सुबह तक देश में कुल 4026 सक्रिय कोविड मरीज दर्ज किए गए हैं। बीते कुछ हफ्तों में यह संख्या दोगुनी हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा पहले की तुलना में कम है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह लापरवाही का संकेत है और समय रहते सतर्कता नहीं बरती गई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अब तक कुल 37 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर वे लोग शामिल हैं जिन्हें पहले से कोई न कोई गंभीर बीमारी थी। वर्तमान में केरल कोविड संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित राज्य बनकर सामने आया है। यहाँ 1416 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं, जो देश के कुल मामलों का लगभग 35% है। केरल सरकार ने कुछ जिलों में RT-PCR टेस्टिंग बढ़ा दी है और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के आंकड़े भी बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में 494 एक्टिव केस है, वहीं गुजरात में 397, दिल्ली में 393, कर्नाटक में 311, पश्चिम बंगाल में 372, तमिलनाडु में 215 और उत्तर प्रदेश में 138। इन राज्यों में कोविड टेस्टिंग बढ़ा दी गई और अस्पतालों को सतर्क किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनमें से अधिकतर को पहले से ही क्रॉनिक बीमारियां थी। उसके कुछ प्रमुख उदाहरण आपको देते हैं। केरल में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई, जिन्हें निमोनिया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज थी। महाराष्ट्र में 2 महिलाओं की मौत हुई, एक 70 वर्षीय जिनको डायबिटीज थी और दूसरी 73 वर्षीय महिला जिन्हें डायबिटीज और हाई बीपी दोनों थे। तमिलनाडु में 69 साल की महिला की मौत हुई, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज और पार्किंसन डिजीज थी। पश्चिम बंगाल में 43 वर्षीय महिला की मौत हुई, जिन्हें हार्ट अटैक, सेप्टिक शॉक और किडनी फेलियर था। यह साफ है कि कोरोना वायरस अभी भी उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या यह एक और लहर की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं, लेकिन विशेषज्ञों की राय में फिलहाल इसे पैनिक सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे स्थानीय संक्रमण उछाल यानी कि लोकलाइज्ड स्पाइक का नाम दे रहे हैं, जो आमतौर पर मौसम में बदलाव, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने और भीड़ भाड़ की वजह से होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी का कारण बढ़ती लापरवाही है। कई जगहों पर लोग मास्क पहनना बंद कर चुके हैं, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अवहेलना की जा रही है। इसके अलावा शादी विवाह और धार्मिक आयोजनों में बिना जांच बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना भी संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। केंद्र सरकार और राज्यों ने स्वास्थ्य कर्मियों और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड्स की संख्या और वेंटिलेटर की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही ICMR ने टेस्टिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को पुराने कोविड प्रोटोकॉल पर लौटने की सलाह दी गई है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वास्थ्य जांच बढ़ाई गई है। विशेषज्ञों और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आम जनता को कुछ सावधानियों का पालन करने की सलाह दी गई है, जिसमें सबसे पहला है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क अवश्य पहने। दूसरा, बार बार हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तीसरा, बुजुर्ग और गंभीर रोगियों को बाहर जाने से बचना चाहिए। चौथा, हल्के लक्षण दिखने पर भी तुरंत टेस्ट कराएं और आइसोलेशन में रहें। पांचवा, कोविड-19 की बूस्टर डोज अब भी उपलब्ध है, जिन्हें नहीं लगाई हो वो लगवा सकते हैं। देश अभी पूरी तरह कोरोना मुक्त नहीं हुआ है, हालांकि टीकाकरण और पहले से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने स्थिति को संभाला हुआ है। फिर भी नई लहर की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। समय रहते सचेत होकर और छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर हम एक बार फिर संक्रमण पर नियंत्रण पा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।